कार्यक्रम आप सुन रहे हैं गांव बड़का कठुमर अलवर राजस्थान में। इसका गायक है चौधरी अमर सिंह, गांव नीति निवास तसीगा, सादाबाद हाथरस उत्तर प्रदेश से ढोलक पर संगति कर रहे हैं हमारे बड़े भाई पवन कुमार उजरई जाट खंडोली आगरा उत्तर प्रदेश से। पेड़ की आप सरकार सुन रहे हैं भाई वीरेंद्र देसवाल जी रोनीजा राजस्थान से, और झीका की आवाज सुन रहे हैं पंडित घनश्याम जी रूपवास राजस्थान से। इसकी वीडियो की रिकॉर्डिंग जो आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं भाई देवेंद्र देसवाल जी मूड़िया कठुमर राजस्थान से। आइए सुनिएगा एक और प्रस्तुति। परम आदरणीय विराजमान जितने भी जिकड़ी के प्रांगण में जिकड़ी के प्रेमी श्रोता, सभी से निवेदन है शांति बनाए रखें। आइए आपके बीच में सभी कलाकार बारी बारी से अपनी अपनी प्रस्तुति देते हुए जा रहे हैं, सुनिएगा। कहते हैं कवियों की कविताएं गायकों की गायकी अलग अलग हुआ करती है। कवि ने कलम को उठाया, 4 पंक्तियों में लिख दिया। भैया जी क्या लिखा, गौर दीजिएगा। कि एक अपने घर से निकले, सामने से देखा सूरदास जी चले आ रहे हैं। आहा बंधुओं, सूरदास जी से वार्तालाप होती है। क्या कहने लगे सुनिए कि एक साहब घर से चले तो नजर अंधे पर पड़ी, एक हाथ में लकड़ी थी, उनके दूजे हाथ में बंधी घड़ी। एक बात पूछूं सूर जी, और क्या वो बता दी जाएगी? तुम आंखों से तो अंधे हो, घड़ी किस काम त्यारे आएगी? तो सूरदास जी ने जवाब दिया, सुन बेटा, क्या तू भी खुदा का बंदा है, और मैं भी खुदा का बंदा हूं, और तू अकल से खारिज है तो मैं आंखों से अंधा हूं। तू इस घड़ी की बात छोड़, और ये तो हटा ली जाएगी, और उस घड़ी को याद कर वो कैसे टाली जाएगी। बंधुओं, प्रथम दौर में आपने साखी सुनी। आइए अब एक चंद लाइनें आपके बीच में लेकर के आ रहा हूं, गौर दीजिएगा। एक भक्त बांके बिहारी के दरबार में बिहारी जी से कुछ विनती कर रहा है। बंधुओं, फिल्मी दुनिया वालों ने एक गीत गाया, बड़ी पुरानी धुनें आप सबने सुनी होगी, बड़ी फेमस हुई। पहले धुन सुनेंगे और उसके बाद में जो कवि ने लिखा है। कितने सावन बीत गए,
भैया आपका। लेकिन इधर बंबई वाले लिख रहे, अरे कितने सावन बीत गए, बैठी हूं आस लगाए, और जिस सावन में मिले सजनवा, अरे जिस सावन में मिले सजनवा, वो सावन कब आए, कब आए, कब आए। अरे मधुर मिलन का ये सावन, अरे मधुर मिलन का ये सावन, हाथों से निकला जाए, अरे मधुर मिलन का ये सावन, हाथों से निकला जाए। तेरी दो टकिया भी नौकरी ज मेरा लाखों का सावन जाए। हाय हाय रे मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी, अरे हाय हाय रे मजबूरी। और इसी में 101 रुपए का पुरस्कार मुकेश सरपंच जी सिही निवासी हमारे मौसा जी हमें प्रदान कर रहे हैं। चरणों में नमन करते हैं, आशीर्वाद की कामना करते हैं। अब आइए, जो एक भक्त बिहारी जी के सामने खड़ा है हाथ जोड़ करके और विनती करता है, कन्हैया सुनिए, जिस गाय की आपने सेवा की, आज उस गाय की इस कलयुग में दुर्दशा हो रही है। जिस यमुना के जल की कलरव को सुन सुन करके, जिस यमुना के किनारे बैठ करके आप मुरली बजाया करते थे, आज उस यमुना की भी दुर्दशा हो रही है। और कहने लगा भक्त, उत गंगा है गई मेरी, उत जमुना होए बिसेली, मेरो ना कोई धीर धरैया, कहा मेरो ना कोई धीर धरैया। यमुना मैया रोए रही है, यमुना मैया रोए रही, मेरे आजा कृष्ण कन्हैया। उत गंगा है गई मेरी, उत जमुना होए बिसेली, मेरो ना कोई धीर धरैया। यमुना मैया रोए रही है, यमुना मैया रोए रही, मेरे आजा कृष्ण कन्हैया। और सभी 51 रुपए का पुरस्कार श्री बाबूलाल जी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और कहा है बाके बिहारी, अरे दूध पियो तेने जा मैया को, हे कन्हैया अरे दूध पियो तेने जा मैया को, और बाके तरस रहे नैना। अरे गली गली में मारी, गली में मारी मारी डोले, और बाके बरस रहे नैना, हाय नैना, हाय नैना। हे कन्हैया अरे बन बन तेरी गाय चराई हो, और ये 51 रुपए का पुरस्कार संतोष सेन रेटा निवासी प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे बन बन तेरी गाय चराई, बन बन तेरी गाय चराई, वो काटी जा रही गैया। यमुना मैया रोई रही है, यमुना मैया रोई रही, मेरे आजा कृष्ण कन्हैया। उत गंगा है गई मेरी, उत जमुना होए बिसेली, मेरो ना कोई धीर धरैया। और हे बाके बिहारी, याद करो उस एक दृश्य को, कौन से आप सबने भी टीवी में सीरियल में देखा होगा और पढ़ा भी होगा ग्रंथों में,
द्रौपदी के चीर को हरण कर रहा था, आपने आकर के लाज को बचा लिया। लेकिन आज तो जगह जगह दुशासन हो गए हैं। एक द्रौपदी की सुन करके, अरे एक द्रौपदी की सुन करके जब ये दम घुट जाती, अरे एक द्रौपदी की सुन करके जब ये दम घुट जाती, कितनी बहनाओं की इज्जत, कितनी बहनाओं की इज्जत, कितनी बहनाओं की इज्जत सरे आम लुट जाती, लुट जाती, लुट जाती। इसलिए आ बहना की लाज बचाने, अरे आ बहना की लाज बचाने ओ बलदाऊ के भैया, जमुना मैया, जमुना मैया रोई रही है, जमुना मैया रोई रही, मेरे आजा कृष्ण कन्हैया, तो गंगा है गई है, तो जमुना हो से मेरो ना कोई भैया, तो गंगा है गई है, तो जमुना हो से मेरो ना कोई भैया, जमुना मैया रोई रही है, जमुना मैया रोई रही, मेरे आजा कृष्ण कन्हैया। आइए अब अपने ध्यान को वहीं केंद्रित करेंगे जहां प्रसंग छोड़ा था। आप जब धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि प्रभु बताइए वो योद्धा कौन सा है जिसके कारण हमारा यज्ञ सफल नहीं हो सकता। आहा बंधु बता दिया, वो योद्धा जरासंध है। जब धर्मराज जी ने पूछा उसका जन्म कैसे हुआ, शक्ति कैसे पाई, उसने कहा कि बृहद्रथ नाम के एक राजा ही जो मगध देश में रहते हैं, बड़े ही धीर वीर और बलवान हैं। आहा बंधुओं, अर्थ में बताया कि भक्ति भाव हृदय के अंदर, अरे भक्ति भाव हृदय के अंदर कोई संतों का हितकारी है, आज 3 अछोड़ी सेना जाकी प्रजा सुखी रहे सारी है। वह राजा पे परम पिता ने, आहा वह राजा पे परम पिता ने ऐसा संकट घेरा, सब सुख पे पानी फेरो, सब कुछ होते हुए लेकिन फिर भी राजा दुखी है। आखिर कारण क्या है दुख का? आहा सुनिएगा क्या लिख दिया भैया जी। हो जप तप दान हो अरे जप तप दान यज्ञ जान किए ब्राह्मण न्योति जिमाए सब दिए। जप तप दान यज्ञ जान किए ब्राह्मण न्योति जिमाए सब दिए। जप तप दान यज्ञ जान किए और ब्राह्मण न्योति जिमाए सब दिए।
सब विधि फूट्यो भाग जी मेरो सब विधि फूट्यो। अरे भाला जाने भाला जाने भाला जाने कहा तो लिखो मेरे भाला जाने। बंधु आप राजा बृहद्रथ अपने मन में दुखी हो गए। आखिर मेरे नसीब में न जाने क्या लिखा है। महला में दो दो रानियां हैं लेकिन अभी तक कोई पुत्र नहीं है। आहा, समय बदला। एक दिन चंड कौशिक मुनि संत दरवाजे पर आ गए। जैसे ही संतों को दरवाजे पर देखा, आहा बंधुओं, संत शरण में आ गए तीनों। दोनों रानियों को अपने साथ लिया। राजा संतों की शरण में आ गया। संत शरण में आ गए तीनों। गिरे चरण भैराई है। भक्त हृदय में भाव देख के दया मुनि को आई है। इच्छा जान संत ने सारी। कहते हैं संत तो घट घट के बासी होते हैं। इच्छा जान संत ने सारी। अजब करिश्मा किया, एक फल राजा को दिया। झोली में से एक फल निकाला, राजा के हाथ में सौंपते हुए कहा, राजन इस फल को अपनी पत्नियों को खिला दो, इससे रानी गर्भवती हो जाएंगी। बंधुओं, आप राजा उस फल का बंटवारा कर रहा है। किस तरीके से खिला रहा है सुनिएगा। हेरे करके फारा, अरे भूपने फलकू कोई बाटी बराबर हेरे दियो है। और दौरानी पासा दौरानी पास बुलाई रे खिलाए जानी दिया। राजा ने फल के दो टुकड़े कर दिए, दोनों रानियों को दोनों भाग दे दिए। लेकिन उसका प्रभाव देखिए क्या हुआ। अरे रह गए गरबा प्रभु की लीला, रह गए गरबा प्रभु की लीला, जान न कोई पायो है। रह गए गरबा प्रभु की लीला, जान न कोई पायो है। हरि कहे हाँ हरि कहे कोई, हरि कहे नानू को राजा भूलो रहे सहाय हो। हरि कहे नानू को राजा भूलो नहीं समायो राजा। बंधुओं, आज संतों के आशीर्वाद से दोनों रानी गर्भवती हो गई।
अर्थ में बताया कैसी प्रबल प्रभु की माया, कैसी प्रबल प्रभु की माया। भूप हृदय हर्षाता है और पता नहीं कब क्या हो जाए, जान न कोई पाता है। सो मान रहो एहसान संत में, अरे मान रहो एहसान संत में, गुनगुनाए भूलू तेरा, अरे तेन वंश चलाए दियो मेरो। आपने बड़ी कृपा की है मेरे ऊपर, आपकी कृपा से मेरी दोनों रानी गर्भवती हैं। आहा बंधुओं, अब तो महलों में खुशियां आने वाली हैं, क्योंकि बच्चों का जन्म होने वाला है। लेकिन देखिए कहानी मोड़ ले रही है, क्या हुआ सुनिएगा। हो के पूरे भय 9 मास, अरे पूरे भय 9 मास में गिरे महलन मेरे गेदा। अरे आधो आधो, अरे आधो आधो, और कुमार भयो तो रानी न कर पैदा। प्रभु की गतनाएं जानी है रे, प्रभु की गतनाएं जानी है। अरे प्रभु की गतनाएं जानी है। कोई देखो अर्धा, देखो अर्धा, देखो अर्धा शरीर दुखी भाई मन में रानी है। हो देखो अर्धा शरीर दुखी भाई मन में रानी है। अरे तसल्ली, अरे तसल्ली, अरे तसल्ली नाय आवे मन पूरे, तसल्ली नाय आवे मन को। अरे तसल्ली नाय आवे मन को। लिखो कहा, लिखो कहा, लिखो कहा लीला रथो की रही अपने कर मन को। लिखो कहा अरे दुख रही, दुख रही, अरे दुख रही नारिन की बांसु रे, दुख रही नारिन की बांसु, दुख रही नारिन की बांसु। कर कर मन में, कर कर मन में, कर कर मन में ख्याल टपक रहे आँख न रहे आंसू। अरे कर कर मन में, जब बच्चों को 2 टुकड़ों में देखा, आहा बंधु, जो महलों में खुशियां आने वाली थी वो गम में बदल गई। अर्थ में बताया गम के बादल उठे महल में, गम के बादल उठे महल में, खुशियों का घर टूट गया। अरे दिल के अरमा भय न पूरे, भाग्य हमारा टूट गया। दे आवाज बुला ले दासी, दे आवाज बुला ले दासी, जा छोरा को ले जाओ और कहूं दूर फेंक के आओ। दासी को बुला लिया, आदेश दे दिया,
जाओ इस बच्चे को महलों से कहीं दूर जाकर के फेंक दीजिए। आहा मेरे प्रिय श्रोता, आज वो दासी उस बच्चे को महलों से दूर ले जा रही है, लेकिन कहां लेकर के जा रही है सुनिएगा भैया। अरे झाड़ी में दई डार सुनो दो धार महल के पीछे वहां रहे राक्षसी, वहां रहे राक्षसी, एक सौ प्यार के भैया नीचे। और इसी भी 21 रुपए का पुरस्कार हमारे लखन हवलदार जी, जो कि राजस्थान के मशहूर कवि हैं, जिन्होंने आपका, आपके गांव का, आपके क्षेत्र का दूर दूर तक नाम रोशन किया है। उनके चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद की कामना करते हैं। उस बच्चे के टुकड़े को बंधुओं वो राक्षसी महलों से दूर लेकर के पहुंच गई। वो दासी महलों से दूर लेकर के पहुंची, जहां एक वृक्ष के नीचे एक राक्षसी रहती है, जिसका नाम है जरा। बंधुओं क्या हुआ सुनिए। अरे ले गई लंबी सांस देख के, ले गई लंबी सांस देख के, मांस कहे मुस्काई के, और जा पूरे लंगी खाए में तो अंगले जरा नाम की राक्षसी को पता चला, सोचने लगी बड़े दिनों के बाद आज भोजन आया है, आज तो जी भर के भोजन करूंगी। लेकिन जैसे ही बच्चे के पास में पहुंची, बताया है लेके फार जराने दोनों, लेके फार जराने दोनों आपस में वो चिपकाई, जिंदा तुम्हारे भयो हाथन में देख राक्षसी हर्षाई। आ गई दया जरा के दिल में, आ गई दया जरा के दिल में, अब बनाए जाकू खाऊं और मैं राजा को बंसा चढ़ाऊं। मन में विचार कर लिया, अब इस बच्चे को खाऊंगी नहीं। आहा बंधुओं, मन में सोचती है राजा के पास लेकर के जाऊंगी। आप ऐसा विचार करके दोनों टुकड़ों को जब चिपका दिया, बच्चा जिंदा हो गया। महलों की तरफ जा रही है। भैया जी कैसे जा रही है सुनिएगा। हो
चल की वो पास भूप के आई, चल के पास भूप के आई, चल के पास। गहाई और बेटा दियो गोदी। सब जाएंगे कथा सुनाई और बेटा दियो गोदी आज महलों में लेकर के बच्चे को पहुंच गई, राजा के हाथों में जाकर के सौंप दिया। आहा बंधुओं, सारी जो बात थी वो कह सुनाई। अब तो राजा मन में प्रसन्न हो गया, पूरे नगर में समाचार फैल गया। आहा, नगर के जितने भी नर नारी हैं आज सभी आनंद मंगल मना रहे हैं। कैसे भैया जी सुनिएगा। अरे छाए जाके, अरे छाए जाके रही है नगर मेरे खुशियां छा। खुशी नगर की जनता है रही। अरे जय जयकार जरा की है रही, खुशी नगर की जनता है रही। जय जयकार जरा की है रही, खुशी नगर की जनता है रही। जाए सबने, जाए सबने, जाए सबने सकिए है रसत के जाए सबने। घर घर मंगल मोदी बधाए, नर नारी सब ही हरसाए। अरे घाय जाने, अरे घाय जाने, घाय जाने दियो है कुमार कुरे वापस घाय, घाय जाने। अरे घाय जाने, घाय जाने, घाय जाने दियो है कुमार कुरे वापस घाय। आइए, जिकड़ी की कड़ी में जो अंतिम बात होती है उड़ान, अब उड़ान सुनिएगा। सो भैया
भूपति बोले बैन और जराने जराने संधि करी लोगों नाम जाको जरासंध होए गो नाम जाको जरासंध होए गो जराने हो जराने संधि करी लोगो नाम जाको जरासंध होए गो नाम जाको। बंधुओं, उड़ान की तर्ज क्या कह रही है? आप सबने रामायण सीरियल देखा होगा टीवी पर, जिसमें जो आज दुनिया में नहीं है रविंद्र जैन जी, उन्होंने इस सीरियल में एक भजन गाया। जब भगवान श्री राम वन के लिए चले गए, भरत शत्रुघ्न दोनों ननिहाल में थे। बंधुओं, महाराज दशरथ का स्वर्गवास हो गया। जब भरत जी ननिहाल से वापस आए, कैकई से कुछ कटु वचन कहे, तो आज किस तरीके से भरत जी मां कैकई को कह रहे हैं? मैयारी मैंने हो हटीली मैंने, मैयारी मैंने कहा था नी मन में, राम सिया भेज देरी बन में, राम सिया भेज देरी बन में, राम सिया भेज देरी बन में, मैयारी मैंने। भेज देरी बन में, राम सिया भेज देरी बन में, मैयारी मैंने हो हटीली मैंने कहा था नी मन में, राम सिया भेज देरी बन में। भेज देरी बन में, राम सिया भेज देरी बन में। अंतिम लाने बड़ा सुंदर भाव दर्शाया है। महली छोड़
अरे सिया सुकुमारी और संगीत भैया काहू वृक्ष तर भीजत होंगे, काहू वृक्ष तर भीजत होंगे, तीनों मेहन में राम सिया भेजत